हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट अप। पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्री का मीनिंग सीखा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री सीखेंगे। ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें और एक दूसरे एंगल से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में। आपके ऑब्जेक्टिव्स में फिल अप या कंप्लीट द स्टेटमेंट या फिर मैच द पेयर, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये वैसे तो ये 4 मार्क के लिए पूछे जाने वाला सवाल है। ये लॉन्ग आंसर के लिए 90% तो ये पूछने वाला सवाल नहीं है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर। तो पहली जो हम इंडस्ट्री सीखेंगे, यहाँ पे मैंने बेसिक 3 टाइप्स लिख के रखे हैं। उसमें से पहला हम ले लेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। आपको 2 या 3 मैं आपको क्लूज बताने वाली हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये तो पूरे प्रोडक्शन में ही एंगेज रहते हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज ने ली है। तो बिजनेस तो कंप्लीट होगा जब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज ने ली है। उसमें से पहली इंडस्ट्री है प्राइमरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो फाइनल प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। तो ये आपको पता चला कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज का फाइनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू रॉ मटेरियल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसका यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर से एक बार प्रोडक्शन करती है। और जो टर्शरी इंडस्ट्री है उसका क्या पार्ट है? तो इन दो इंडस्ट्रीज को जो सपोर्टिव सिस्टम लगती है, जो सपोर्टिव सर्विसेज लगती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्शरी इंडस्ट्रीज की रहती है। तो हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज से शुरू करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम पहला पार्ट सीखेंगे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ये तो आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कौन सी रहती है। तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, जैसे दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। अभी आपको ये तो पता है कि एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड अपॉन मानसून एंड वेदर कंडीशंस। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर रेनफॉल, इसके ऊपर इसका प्रोडक्शन डिपेंड होता है। फिर जाते हैं हम दूसरे टाइप में। ये हो गया पहला टाइप। दूसरे टाइप में हम जाते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये क्या क्या होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? हम जमीन से कुछ एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो वो बन जाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे देखो, दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल है, एयर है, या फिर वाटर है। Generally, the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished products. For example, extracting oil, हम ऑयल जमीन से निकालते हैं। Extracting oil and minerals from underground, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म, मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये हो गई हमारी दूसरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी अभी आपको सीखना है, लेकिन अभी एक और टाइप उसका बचा है, वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। थर्ड टाइप बन जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? तो genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. For example, animal husbandry, sericulture और horticulture. Example से ही आपको पता चलेगा कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, उसमें से ये कौन सी इंडस्ट्री है। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। ये तो हम कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज मेनली डिपेंड अपॉन नेचर। जो जो कुछ भी नेचर में है उसका एडवांटेज लेके ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती है। जो करती है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, तो अभी हम जाएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जो इनका प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री लेती है
एज अ रॉ मटेरियल और उस पे कुछ प्रोसेस करती है और उनका कन्वर्जन और फिनिश्ड प्रोडक्ट में करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज। आपको ये पूछे जाना वाला सवाल है कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करते हैं, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर डिपेंड अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्रीज और they convert the raw material provided by primary industry into finished products. For example, समझो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसने टोमेटोज प्रोडक्शन किए, ये टोमेटोज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के यहाँ जाते हैं और उसका सॉस बन जाता है। तो सॉस बन गया फाइनल प्रोडक्ट, उसके लिए रॉ मटेरियल लग गया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने यूज किया और फर्दर उसके ऊपर प्रोडक्शन करके उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल, टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी दो टाइप है, उसमें से पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये हो गया हमारा पहला टाइप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये तो बहुत ही सिंपल है, रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसके लिए मैन पावर लगती है, मशीनरी लगती है, फाइनेंस लगता है। ये तो हमने पहले भी सीखा था कि अगर इंडस्ट्री का रोल प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए उसको विद द हेल्प ऑफ मैन पावर और बाकी के जो थिंग्स मैंने आपको बोला था वो सब लगेंगे ही लगेंगे। तो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumption goods. जैसे मैंने आपको बोला था कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था जब हमने गुड्स सीखा था। गुड्स में हमने दो टाइप सीखे थे, कंज्यूमर गुड्स एंड जो कैपिटल गुड्स, ये दोनों सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स है, शुगर है, पेपर इंडस्ट्री है, ये सारे उसके टाइप आ जाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो ये एंगेज रहती है कंस्ट्रक्शन में, जैसे डैम्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, ये सब इसमें आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा। In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place. लेकिन जैसे मैंने इनका बोला, ये बोला, सब इंडस्ट्रीज में ये होता है कि प्रोडक्शन एक प्लेस पे होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग प्लेस पे होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अलग अलग नहीं होता, जहां पे प्रोडक्शन किया है वहीं पे रहते हैं। इसीलिए sold by these industries are at one place. This is the only industry which creates immovable wealth. तो ये immovable wealth में रहती है। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, the industry engaged in producing immovable property और immovable goods, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो मूवेबल नहीं होता, जैसे डैम, ब्रिजेस, कनेल, सब ये मूवेबल नहीं रहते। और जो लास्ट वाली इंडस्ट्री है उसके सब टाइप्स नहीं है, सिर्फ एक है टर्शरी इंडस्ट्री। दे प्रोवाइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सपोर्टिव रोल में रहती है। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये इंडस्ट्री रहती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सर्विसेज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, वेयर इन मॉडर्न टाइम्स आपको तो पता है होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो आपको नटशेल में मैं बता देती हूँ, टोटल इंडस्ट्रीज के तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में पहले हमने देखा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री विच इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन मानसून एंड अदर थिंग्स। दूसरी हमने देखी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो सॉइल और माइन से सब निकाल के वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तीसरी जो देखी हमने जेनेटिक इंडस्ट्री, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड इसमें एंगेज रहती है। और फिर हम गए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा जो मूवेबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो इमूवेबल गुड्स प्रोड्यूस करती है। और ये दोनों इंडस्ट्रीज
for their raw material they are depend upon the final product produced by the primary industries. और तीसरी जो हमने इंडस्ट्री देखी वो थी टर्शरी इंडस्ट्री, जो कंप्लीटली सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री थी। तो ये तो हो गया आपके इंडस्ट्री के टाइप्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 मार्क्स के लिए आपको 4 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाने वाला सवाल है ये, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना मत भूलना, और एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चंस आगे जाएंगे। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।